पिछले कुछ महीनों में गोल्ड और सिल्वर ने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिए। न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया सब जगह बस गोल्ड और सिल्वर के रिटर्न्स की ही चर्चा हो रही है। लेकिन यह एक सिंपल सवाल है, अगर कोई गोल्ड या सिल्वर खरीदना चाहता है तो कैसे खरीदे? क्योंकि आज अगर किसी को 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए 12 से 15 हजार रुपए लगते हैं और इसी वजह से ज्यादातर लोग उसे खरीद नहीं पाते। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। भारत में ट्रेडिशनली लोग गोल्ड फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं, ज्वेलरी, कॉइन्स या बिस्किट्स, और फिर उसे बैंक लॉकर में या घर में संभाल कर रख देते हैं। ये तरीका सालों से चला आ रहा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन फिजिकल गोल्ड के साथ कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं। ज्वेलरी खरीदते समय 10 से 20% तक मेकिंग चार्जेस लग जाते, जो रिसेल के समय वापस नहीं मिलते। गोल्ड को बैंक में स्टोर करने के लिए लॉकर रेंट देना पड़ता है या घर में रखने का रिस्क उठाना पड़ता है। जब गोल्ड बेचना हो तो ज्वेलरी शॉप के रेट पर डिपेंड करना पड़ता है, साथ ही बाय और सेल के रेट्स पे डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। और प्योरिटी वेरीफाई करना एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल गोल्ड गलत है, बस ये समझना जरूरी है कि इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। अब बात करते हैं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की, जिसे कहा जाता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसमें हमें गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का ऑप्शन मिलता है। इन ईटीएफ का सिंपल मतलब है गोल्ड या सिल्वर का पेपर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, बिल्कुल शेयर्स की तरह। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईटीएफ का प्राइस एक्चुअल गोल्ड और सिल्वर मार्केट प्राइस को ट्रैक करता है। आज गोल्ड का जो रेट है वही ईटीएफ के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। गोल्ड महंगा होता है तो ईटीएफ का प्राइस बढ़ता है, गोल्ड सस्ता होता है तो ईटीएफ भी सस्ता होता है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ के कुछ क्लियर एडवांटेजेस होते हैं, जैसे ईटीएफ में मेकिंग चार्जेस नहीं होते, फिजिकल स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं होती, प्राइस कंप्लीटली मार्केट लिंक्ड और ट्रांसपेरेंट होते हैं। ईटीएफ को मार्केट आवर्स में इजीली बाय और सेल किया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ईटीएफ में आप 100 या 200 रुपए जैसे स्मॉल अमाउंट के साथ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर समझिए, ईटीएफ कोई गारंटेड रिटर्न प्रोडक्ट नहीं है। इसका प्राइस भी फिजिकल गोल्ड के प्राइस के साथ अप और डाउन होता है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं। इंडिया में बहुत से लोग गोल्ड इसलिए खरीदते हैं क्योंकि फ्यूचर में बच्चों की शादी में ज्वेलरी बनाने के काम आए। यहाँ ईटीएफ इन्वेस्टमेंट का एक फायदा होता है। अगर किसी को लगता है कि उसे 5, 8 या 10 साल बाद गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, तो एक ऑप्शन यह भी हो सकता है कि आज गोल्ड ईटीएफ फॉर्म में खरीद लिया जाए। उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड किया जा सकता है और जब फिजिकल गोल्ड की जरूरत पड़े तो ईटीएफ सेल करके पैसा विड्रॉ किया जाए और उस पैसे से फिजिकल गोल्ड खरीद लिया जाए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ईटीएफ का प्राइस फिजिकल गोल्ड की तरह ही ट्रैक होता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में प्राइस मूवमेंट का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम रहता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फिजिकल गोल्ड में स्टोरेज और सेफ्टी की टेंशन होती है और वही ईटीएफ में प्रॉब्लम नहीं होता। अब सवाल आता है, ईटीएफ खरीदे कैसे? ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, इसलिए इसके लिए डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप बिगिनर है या फिर ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ईटीएफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एंजल वन का बेटर ऑप्शन है। एंजल वन ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करके आप गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। एंजल वन पर आपको ईटीएफ आसानी से अवेलेबल होते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है, जहां से आप आसानी से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं यहां गोल्ड या सिल्वर की कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर ले और हाँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना मत भूले। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इजी फाइनेंस को। कमेंट में बताइए आप फिजिकल गोल्ड के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।